हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सूटसिंग टैरो बाय प्रतिभा। आई होप यू ऑल आर वेल। आप सभी अच्छे से होंगे, अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे, अपने नेबर्स का ध्यान रख रहे होंगे और अपने आसपास भी एनवायरनमेंट का ध्यान रख रहे होंगे और सबको पॉजिटिव रहने की सलाह दे रहे होंगे, क्योंकि इस टाइम पे जो कोरोना का पीरियड है उसमें पॉजिटिव रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी सिचुएशन देखते हैं प्रॉब्लमेटिक, उसमें हम बहुत पैनिक हो जाते हैं। पैनिक होने से हमारी कंडीशन क्या है और वर्स हो जाती है। तो इस पीरियड में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आप को पॉजिटिव रखें, अपने एनवायरनमेंट को पॉजिटिव रखें, सबको खुश रखें और खुद भी खुश रहें। फ्रेंड्स, मैं जो आज रीडिंग लेकर आई हूँ आपके लिए टैरो की, वो है कि हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। जिस किसी को भी ये मैसेज की नीड है, ये उसके लिए मैसेजेस हो सकते हैं। और दूसरी चीज, किसी को भी अपने साथ जबरदस्ती इन मैसेजेस को कोरिलेट नहीं करना, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है कि किसी के साथ ना भी करे। तो फोर्सफुली अपने साथ इम्प्लीमेंट नहीं करना। जो मैसेजेस, जो गाइडेंस आपको अपने साथ रेलिवेंट लगती है, आप उससे पिक कर सकते हैं। जो गाइडेंस होती है वो एक पॉजिटिविटी की तरह आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो टारो रीडिंग होती है वो स्पेसिफिक एनर्जीज के साथ मैच करती हैं। तो आप जितना पार्ट रीडिंग का आपके साथ रेजोनेट हो सकता है, आप उतने को अपने साथ कोरिलेट कर सकते हैं, और जो नहीं उसको आप छोड़ दीजिए। जबरदस्ती अपने साथ नहीं वो करना, लिंक्ड अप नहीं करना है आपको। तो चलिए आज की रीडिंग का एजेंडा मैं आपको बता देती हूँ। हमारे सामने दो पाइल्स हैं, एक ग्रीन वैक्स, एक येलो वैक्स। आपको जोन सी भी वैक्स अट्रैक्ट करती है आप वो पाइल चूज करते हैं। साथ ही साथ हम आपके पर्सन की कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स देखेंगे, आपके लिए कुछ सीक्रेट मैसेजेस, एडवाइस और गाइडेंस देखेंगे। प्लस में ये कुछ और स्पेसिफिक मैसेजेस हैं, हम इनको फॉलो करेंगे। तो आज हमारी रीडिंग में यही रहेगा। और साथ में एक सीक्रेट मैसेज भी है आपके पर्सन की तरफ से, वो हम सीक्रेट मैसेज भी फॉलो करेंगे। तो चलिए फिर हम टाइम वेस्ट नहीं करते। और अगर आप मुझसे पेड रीडिंग कराना चाहते हैं या आप कुंडली कंसल्टेशन कराना चाहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पे, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आपको जैसा भी ठीक लगे आप कर सकते हैं। तो चलिए अब हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं अपनी ग्रीन वैक्स के साथ। सबसे पहले हम देखेंगे टारो में। अच्छा, करंट एनर्जी की मैं बात करूँ, ये आपके पर्सन की करंट एनर्जी है कि वो इस वक्त अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। इट्स नॉट अबाउट कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो हम नहीं देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि उनकी लाइफ में स्पेसिफिकली क्या चल रहा है, वो क्या कर रहे हैं, क्या उनका स्टेट ऑफ माइंड है, क्या उनका फीलिंग्स है। फीलिंग्स नॉट फॉर यू, फीलिंग्स फॉर देमसेल्फ। अपने बारे में वो क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ये उनकी करंट एनर्जी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, हम ये नहीं देख रहे वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। लास्ट में हम देखेंगे आपके लिए क्या मैसेज है। ओके, हाई प्रीस्टेस एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। उनकी लाइफ में कुछ साइकिल्स हैं जो चेंज हो रहे हैं। मतलब जो साइकिल पहले उनकी लाइफ में था अब वो नहीं है। अगर पॉजिटिव था तो अब थोड़ा सा हार्डशिप आया। हार्डशिप लाइक कि उनको अब कुछ अपने लक के लिए करना है, अपने लक से करना है और अपनी मेहनत से करना है। अब हार्डवर्क कर रहे हैं वो किसी चीज के लिए, और स्पेसिफिकली वो अपनी इनर सेल्फ पे काम कर रहे हैं। अब उनकी लाइफ में जो साइकिल आया है, उनको क्या करना है, अपनी इनर सेल्फ पे काम करना है, अपनी स्पिरिचुअलिटी पे काम करना है, अपने ऊपर काम करना है। एक भगवान ने हर किसी को एक स्पेसिफिक विजडम दिया होता है किसी ना किसी लाइफ पर्पस के लिए। तो वो अपने लाइफ पर्पस पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उनका लाइफ का पर्पस क्या है। उनकी इंट्यूशन इस समय बहुत ज्यादा हाई अलर्ट पे है। हाई अलर्ट इज मतलब लाइक उनकी जो गट फीलिंग है उनको स्पेसिफिकली हर एक चीज के लिए गाइड कर रही है। उनकी अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, उनके अपने रिलेशनशिप्स के लिए और उनके सराउंडिंग्स के लिए। मतलब एक साइकिल जो इस बार आया है उनकी लाइफ में, एक पॉजिटिव साइकिल लेकर आया है कि इस बार उनको क्या करना है, अपने ऊपर वो काम कर रहे हैं, अपनी ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, अपने सेल्फ लव के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि हर इंसान, हम लोग अपनी लाइफ में इतना ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि हम अपने ऊपर तो ध्यान कई बार देते ही नहीं है। हमें टाइम टू टाइम अपने ऊपर जरूर ध्यान देना चाहिए। हमें किस चीज की जरूरत है, हमारी सेल्फ ग्रोथ क्या है, हमें कहाँ जाना है, क्या प्लानिंग करनी है अपने लिए। तो इस बार उनकी लाइफ में एक ऐसा साइकिल आया है जिसके ऊपर वो काम कर रहे हैं, अपनी ग्रोथ के ऊपर वो काम कर रहे हैं, सेल्फ ग्रोथ के ऊपर बेसिकली।
अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर वो काम कर रहे हैं, उनकी इंट्यूशन जो है वो काफी हाई अलर्ट पर है, उनको गाइड कर रही है कि उनको क्या करना है। वो बिल्कुल इस समय मतलब लाइक ज्यादा किसी से कुछ शेयर नहीं कर रहे हैं कि वो उनके अंदर क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, वो अपने तक सारी चीजों को रख रहे हैं और हर एक चीज को क्या होता है ऑब्जर्व कर रहे हैं कि उनको किस डायरेक्शन में जाना है और क्या मूवमेंट्स लेनी है। तो बहुत पॉजिटिव है, वो अपने ऊपर काम कर रहे हैं, किसी से ज्यादा शेयर नहीं कर रहे हैं, सीक्रेटिव हो रखे हैं। वो क्या करना चाहते हैं और क्या कर रहे हैं वो सिर्फ उन्हीं को पता है, किसी और को नहीं पता होगा उस बारे में। तो ये है उनकी करंट एनर्जी। अगर हम आपके लिए देखें उनका सीक्रेट मैसेज, तो एप्रिसिएशन का कार्ड है। वो आपको अप्रिशिएट करते हैं, भले ही वो आपसे कहते हो या ना कहते हो। मे बी उन्होंने कभी आपसे नहीं कहा हो कि उनकी लाइफ में आपकी काफी इंपॉर्टेंस है, बट है। वो आपको काफी अप्रिशिएट करता है। आपने भी शायद अपनी लाइफ में काफी ग्रोथ करी है, आपने भी अपने ऊपर काफी काम करा है, जिस वजह से शायद उनको भी मोटिवेट मिलकर होता हो अपने ऊपर काम करने के लिए। तो आपको कहीं ना कहीं सीक्रेटिवली बहुत अप्रिशिएट करते हैं, देखते हैं कि आप ग्रो कर रहे हैं। और अगर बाय चांस आपकी एनर्जी इस समय नहीं भी है ऐसी, तो आपके लिए यही एडवाइस है कि आप भी अपने ऊपर काम कीजिए, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पे काम कीजिए। आप भी अपने जिस भी गॉड को मानते हैं उनसे अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, सो दैट आपको भी आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट का रास्ता मिले, सेल्फ डेवलपमेंट का रास्ता मिले और आप अपने रिश्तों को अप्रिशिएट कर सकें। आपके लिए भी यही गाइडेंस है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या है। उनके पर्सनालिटी ट्रेट्स, या आपके भी पर्सनालिटी ट्रेट्स हो सकते हैं क्योंकि एनर्जी है, रिवर्स भी हो सकती है। सो आप देख लीजिएगा जैसे भी रेजोनेट हो आपसे। इसमें से मैं 3 मैसेजेस लूंगी। पहला मैसेज है बिजी। बिल्कुल पर्सनालिटी ट्रेट में बिजी आएगा ही, क्योंकि वो इस समय अपनी सेल्फ ग्रोथ और सेल्फ डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं। और शायद वो ऐसे पर्सन हो कि काफी बिजी भी रहते हो, उनको अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। दूसरा मैसेज जो है आप जेंटल आया है। ऑफ कोर्स हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, तो वो जेंटल भी हैं, केयरिंग भी है और लविंग भी हैं, जॉयफुल। और जब एंजॉय करने का टाइम आता है तब एंजॉय भी जरूर करते हैं। ऐसा नहीं है कि एंजॉय नहीं करते हैं, बिल्कुल। मतलब एक होता है ना कि बहुत सीरियस काइंड ऑफ पर्सन हो, नहीं, जॉयफुल भी हैं, दूसरों को भी खुश रखना चाहते हैं और खुद भी खुश रहते हैं। तो ये थे उनके कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स। अब देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या सीक्रेट मैसेजेस हैं आपके लिए। यू आर अ मैग्नेट। यूनिवर्स कह रहे हैं आप एक मैग्नेट है, आप जो चाहे आप उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपकी खुद की जो एनर्जी है वो उस तरीके की होनी चाहिए कि आपको क्या अट्रैक्ट करना है। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिव रहेंगे तो नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे। इसलिए कहा, मैंने आपको पहले भी कहा था, आपके लिए अप्रिसिएशन का कार्ड आया है। आपको अपने खुद को भी अप्रिशिएट करना चाहिए, अपनी एनर्जी को, अपनी वाइफ को आपको हाई रखना है, लो नहीं रखना। अगर आप लो वाइब में जाएंगे तो आप उस तरीके की चीजों को ही अट्रैक्ट करने लगेंगे, जबकि आप में वो पावर है कि आप बहुत अच्छी चीजों को, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट, बहुत अच्छी सराउंडिंग को अट्रैक्ट कर सकते हैं आपके लिए। तो यू आर अ मैग्नेट, डोंट फॉरगेट दैट, काम कीजिए उसके ऊपर। दूसरा मैसेज है सेलिब्रेशन। सेलिब्रेट करने के लिए जरूरी नहीं है कि हम हमेशा एक इवेंट का वेट करें कि किसी का बर्थडे होगा तो सेलिब्रेट करेंगे, किसी की मैरिज होगी तो सेलिब्रेट करेंगे। सेलिब्रेट करने के लिए बहुत छोटे छोटे से मोमेंट्स भी आपको मिल जाते हैं। जस्ट दैट कि आपको देखना है कि वो मोमेंट आपको कैसे क्रिएट करना है। क्रिएट कीजिए, खुशियां बांटिए, खुश रहिए। और देखते हैं कुछ मैसेजेस। ओम का कार्ड आया आपके लिए। मेडिटेट कीजिए, ओम मंत्रा का जाप कीजिए और अपने इनर पीस को ढूंढने की कोशिश कीजिए। पार्टी
लगता है कुछ पार्टी होने वाली है आपके वहां पर, या कुछ आपको सेलिब्रेशन करने का मौका मिलने वाला है। 2 सेलिब्रेशन के कार्ड आए हैं आपके लिए, तो एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को और बिल्कुल भी नेगेटिव मत होइए। भगवान जो करते हैं बहुत अच्छे के लिए करते हैं, बस अपने भगवान पे भरोसा रखिए कि वो आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे। फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग ग्रीन वैक्स की। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक चीज और है फ्रेंड्स कि आप जितने भी व्यूअर्स मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करेंगे ज्यादा से ज्यादा और अपने फ्रेंड से करवाएंगे, मैं एक लकी सब्सक्राइबर को हर महीने एक फ्री रीडिंग प्रोवाइड करूंगी। लेकिन उसके लिए आपका चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, और आपका अगर नाम आता है तो मैं आपको एक लकी व्यूअर को रीडिंग जरूर प्रोवाइड करूंगी। थैंक यू। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी येलो वैक्स की तरफ, देखते हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। चलिए शुरू करते हैं हम पहले टैरो से। पेज ऑफ पेंटिकल और 4 ऑफ पेंटिकल। आपके पर्सन इस समय फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज्यादा वर्कआउट कर रहे हैं, अपनी स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हैं। कहीं से उनको कोई स्टेबल ऑफर का भी वो वेट कर रहे हैं, कोई मैसेज है जिसका वो इस समय वेट कर रहे हैं, और वो उस मैसेज के रिगार्डिंग, उस कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, बस चुपचाप उस कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, क्योंकि वो कम्युनिकेशन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आएगी, उससे उनके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में बहुत फर्क पड़ेगा। तो इस समय वो क्या कर रहे हैं, अपने लुक्स पे काम कर रहे हैं, अपनी पर्सनालिटी पे काम कर रहे हैं, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं। उन्होंने एक जर्नी डिसाइड की अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, जिसका वो वर्कआउट करना शुरू करेंगे, प्लानिंग कर रहे हैं। कुछ प्रॉपर्टी से हो सकता है, कुछ प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, कोई प्रॉपर्टी उनको सेल आउट करनी है, तो उसी से रिलेटेड उनके कहीं कम्युनिकेशंस चल रही हैं, और उस कम्युनिकेशन के वो किसी से डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस समय उनका एजेंडा उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट है, अपना कहते हैं ना, इंसान को अपने लुक्स को टाइम टू टाइम चेंज करना चाहिए, क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है। वो आपके अंदर एक फ्रेशनेस लाता है, एक न्यू क्रिएशन सी होती है। अपनी क्रिएटिविटी पे वो इस समय बहुत काम कर रहे हैं। तो इस समय आपके पर्सन का जो अटेंशन है वो फाइनेंशियली है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर है। कुछ डीलिंग्स हैं उनके फाइनेंशियली में भी, वो उससे रिलेटेड कुछ कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, एक मैसेज का वेट कर रहे हैं, जिसके बारे में वो किसी से कुछ भी नहीं कह रहे हैं। काफी सीक्रेटिव से हो रखे हैं, सारी चीजों को अपने तक ही रख रहे हैं, किसी को ज्यादा मतलब बताना नहीं चाह रहे हैं चीजों के बारे में कि क्या चल रहा है। तो बेसिकली उनके एजेंडास इस समय यही है कि वो अपने लुक्स पे काम कर रहे हैं, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, और अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हैं, जिसके रिगार्डिंग उनको कोई न्यूज भी आने वाली है जो उनकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी ही लेकर आएगी, एक पॉजिटिविटी एड ऑन करेगी उनकी लाइफ में। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या सीक्रेट मैसेज है उनका। यिन एंड यंग का मैसेज आया है, तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप दोनों एक ही हैं। आप मतलब लाइक अगर वो मून है तो आप सन है, वो सन है तो आप मून है, आप दोनों एक ही हैं। आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। इट्स जस्ट दैट हो सकता है फॉर टाइम बीइंग अगर मे बी आप अलग भी हों या आप बात नहीं कर रहे हैं, कम्युनिकेशन में नहीं है, तो ये टाइम है कि अपने अपने एक ब्रेक मिला आप लोगों को, समझ लीजिए, अपने ऊपर काम करने के लिए, अपने डिफरेंसेस पे काम करने के लिए। क्योंकि दो इंसान कभी भी एक जैसे नहीं होते हैं, दो लोगों की कई बार सोच भी नहीं मिलती है। तो जो भी डिफरेंसेस आप फील कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, उस पर काम कीजिए, ये आपके लिए बेटर टाइम है, उस पर वर्कआउट कीजिए। और ये मत सोचिए कि यार मैं ऐसा हूं तो ये ऐसा क्यों नहीं है। कभी भी किसी इंसान को अपने जैसा होने की उम्मीद मत लगाइए। क्यों चाहिए आपको कोई अपने जैसा? क्या आपको बिल्कुल अपने अपनी तरह ही चीजें चाहिए लाइफ में, कुछ न्यू नहीं चाहिए? अगर कोई नया इंसान आपको मिलेगा या ऐसा इंसान जो बिल्कुल आपसे अलग है, तो आपको उससे फॉर श्योर कुछ सीखने को मिलेगा। जो भी डिफरेंसेस है उससे सीखिए, और अगर कुछ सिमिलैरिटीज है तो उसको रिस्पेक्ट कीजिए। रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। एक दूसरे की रिस्पेक्ट कीजिए, ना ही सिर्फ एक दूसरे की, अगर कोई डिफरेंसेस भी है तो उसकी भी रिस्पेक्ट कीजिए, उसके लिए फाइट मत कीजिए। यूनिवर्स का यही कहना है कि आप दोनों एक ही हैं, आपको कोई अलग नहीं कर सकता है। और एक ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। ट्विन फ्लेम बेसिकली कि हो सकता है कि आप अभी अलग हैं, आप फिर मिलेंगे, लेकिन जिस चीज के लिए आप अलग हुए हैं, यूनिवर्स ने जिस चीज के लिए आपको अभी
गैप दिया है, अगर आपने फिर से उस पर काम नहीं किया तो फिर से एक डिफरेंस आ सकता है। तो अपने इस टाइम को एंजॉय नहीं कीजिए और प्लस में अपनी सेल्फ डेवलपमेंट और ग्रोथ पे काम करने की जरूरत है आपको। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या हैं। सॉरी। ब्रेव एंड बॉसी, हो सकता है आपके पर्सन को लीडरशिप बहुत पसंद हो, काफी ब्रेव हो, बहुत जल्दी से कोई एक्शन ले लेते हो किसी चीज के रिगार्डिंग, उनको मतलब लीड करना बहुत पसंद हो। कॉम्प्लेक्शन उनका फेयर हो सकता है, हेयर्स उनके ब्राउन हो सकते हैं, बर्गंडी कलर के हो सकते हैं। और मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। मोबाइल से रिलेटेड कुछ उनका कनेक्शन हो सकता है, मे बी उनका जो ज्यादातर काम हो वो मोबाइल के थ्रू ही होता हो। गैजेट्स के बहुत शौकीन हो सकते हैं, बिंज वॉच करना उनको बहुत पसंद हो सकता है। इंटीरियर लवर, हो सकता है कि उनको अपना घर डेकोरेट करने का बहुत शौक हो, काफी डिफरेंट तरीके के शो पीस चाहते हो उनके घर में हो, या अपने घर को एक बहुत होता है ना, किसी किसी का ड्रीम होता है कि मेरे घर में एज अ फाउंटेन होना चाहिए, मेरे घर में एज ए कर्टेन्स होने चाहिए। तो अपने घर के इंटीरियर से उनको बहुत अटैचमेंट है, जिसके लिए वो काम करना चाहते हैं और टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ उस इंटीरियर के लिए वो करते भी होंगे। चलिए और मैसेजेस देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। सेलिब्रेशन, आज की दोनों पाइल में सेलिब्रेशन का कार्ड आया है। मीट द वन यू लव, हो सकता है अभी यहाँ पर कोई ऐसा भी हो जो अपने पर्सन से मिला नहीं है, या उसने अभी तक अपने पार्टनर को देखा नहीं है, उसे नहीं पता उसका पार्टनर कौन है। तो उसके लिए भी एक मैसेज है, मीट द वन यू लव, कि आप जिसको चाहते हैं या जो आपसे प्यार करे आपको बहुत जल्द वो मिल सकता है। और अगेन सेलिब्रेशन का कार्ड आया है पाइल 2 में भी, तो कुछ सेलिब्रेशन का टाइम आपके लिए भी आ रहा होगा। हो सकता है कि आपको कोई ऑफर आ जाए मैरिज के लिए, या आपके पर्सन आपको कमिटमेंट ऑफर कर दें, या कहीं और से आपको कोई मैरिज प्रपोजल आ सकता है कि जो कि आपको बहुत खुशी देगा। आपके घर में एक सेलिब्रेशन का माहौल हो सकता है, या वैसे भी कोई सेलिब्रेशन का एनवायरनमेंट हो सकता है आपके घर में। ये थी रीडिंग पाइल 2 के लिए। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, मेरी वीडियोस को भी लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड से शेयर कीजिएगा। और मैं हर महीने, मैंने पहले बताया पाइल 1 में भी कि मैं हर महीने एक लकी सब्सक्राइबर को फ्री रीडिंग ऑफर करूंगी। आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी मैं काफी सब्सक्राइबर्स नहीं ऐड ऑन हुए हैं मेरे चैनल को, प्लीज 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 प्रमोट कीजिए। और मैं एक लकी सब्सक्राइबर को हर महीने फ्री रीडिंग दूंगी। प्लीज ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाइए मेरे चैनल को। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।